जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, कैसे हो? बढ़िया एकदम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोले महावीर भगवान की जय। कल हमने पढ़ा था अपवित्र पवित्र हुआ, पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम ये जो अर्घ है ना, इसके आगे वो क्या है और किनका अर्घ है वो समझते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सचरु सुदीप सुदूप फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे कल्याण महम यजे। मैं निर्मल अथवा प्रशस्त मंगल गान मंगलिक जिनेन्द्र स्तवन पूजादि के शब्दों से गुंजायमान जिन मंदिर में जिनेन्द्र देव की, किसकी? जिनेन्द्र देव की, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल तथा अर्घ से पूजन करता हूँ। ये सारे जो है ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प की चल सुदीप सुदूप फल अर्घ की, ये सारे 8 अर्घ के नाम हो गए। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ, ये सब जो हम पूजन में चढ़ाते हैं। धवल मंगल गान रवा फुले जिन गृहे कल्याण महम यजय, मतलब मैं निर्मल अथवा प्रशस्त मंगल गान मांगलिक जिनेन्द्र स्तवन पूजादि के शब्दों से गुंजायमान जिन मंदिर में जिनेन्द्र देव की पूजा करते हुए उन पे अर्पित करता हूँ। अब इसमें और भी नीचे में उदक चंदन का है, तो उसमें पंच परमेष्ठी की अर्घ भी चढ़ा देते हम। जिन सहस्त्र नाम के अर्घ भी चढ़ा देते भगवान की। 1008 नाम है जिन सहस्त्र नाम। तो हम जब इसमें अर्घ चढ़ाते हैं उदक चंदन करके, तो वहां हम जिन सहस्त्र नाम का भी अर्घ चढ़ा देते हैं, पंच परमेष्ठी का भी अर्घ चढ़ा देते हैं और जिनवानी का भी अर्घ चढ़ा देते हैं। श्रुत ज्ञानेभ्यो बोल देते हैं तो जिनवानी हो गया, सहस्त्र नाम बोल देते तो भगवान के 1008 नाम हो गए। और सर्व साधु सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु ऐसे बोलते हैं ना, अरन सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु, तो पंच परमेष्ठी का अर्घ हो गया। अब स्वस्ति मंगल में हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। श्रीमद् जिनेन्द्र विबंध जगत्रयेशं स्वाध्यात्मनायकमनंत चतुष्टयार्हम्। मैं 3 लोक की स्वामी, स्याद्वाद विद्या के नायक, पदार्थों के अनेकांत मतलब अनेक धर्मों को प्रकट करने में अग्रसर, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यादि और अनंत चतुष्टयादि अंतरंग लक्ष्मी एवं अष्ट प्रातिहार समुसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से युक्त जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके मूल संग माने कुंद स्वामी की परंपरा के अनुसार सम्यक दृष्टि पुरुषों के लिए पुण्य बंध का प्रधान कारण ऐसी जिन पूजा की विधि को कहता हूँ। श्रीमद् मतलब मतलब हाँ, इसका एक एक लाइन पढ़ते हैं। श्रीमद् जिनेन्द्रमविबंध जगत्रयेशम, श्रीमद् जिनेन्द्रमविबंध जगत्रयेशम मतलब तीनों लोकों के स्वामी, स्याद्वाद विद्या के नायक, ये जो स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार्हम्, स्याद्वाद मतलब स्याद्वाद विद्या के नायक, श्रीमूल संघ सुदिशा सुकृतेक हेतुर जिनेन्द्र यज्ञ विदिरेशमया मेधाई। तो यहाँ पे क्या कहा, मैं 3 लोक के स्वामी, जगत्रयेश मतलब तीनों जगत के स्वामी, स्याद्वाद विद्या के नायक, स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार्हम्, स्याद्वाद विद्या के नायक। स्याद्वाद विद्या मतलब कौन सी विद्या? अपने जिनवानी माँ को बोलते हैं ना द्वादशांग, ये स्याद्वाद विद्या जिनवानी माँ के विद्या के लिए। तो मैं 3 लोक की स्वामी और स्याद्वाद विद्या के नायक। जिनवानी जो है हमारी लिखी हुई जो हम पढ़ते हैं
उनके नायक तो 3 लोग के स्वामी तीर्थंकर भगवान ही है ना। उनकी जब श्रीमद जिनेन्द्र, श्री तो शायद ये हो ना, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के साथ। मत जिनेन्द्र, जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र भगवान। हाँ, श्रीमद जिनेन्द्र, हाँ, श्री तो वही हुआ, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के साथ। अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी ही तो बोला कि जैसे अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत हाँ, वीर्यादि, अनंत हाँ, चतुष्टयादि अंतरंग लक्ष्मी हुई। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग और लक्ष्मी अष्ट प्रातिहार्य समवशरण आदि आदि बहिरंग जो ये सब। लक्ष्मी, हाँ, अब क्लियर हुआ। ये हुआ हाँ, बहिरंग और वो हुआ हाँ, अंतरंग। हाँ, हाँ, श्रीमद जिनेन्द्र हाँ भविबंद मतलब उनकी वंदना, हाँ, भविबंद मैं अभी वंदना करता हूँ। वंदना, और हाँ। 3 लोक के स्वामी जो है जगत श्रीमद त्रयीशम। जिनेन्द्र भविबंद, फिर बोलिए और आगे लाइन, श्रीमद श्रीमद जिनेन्द्र जिनेन्द्र भविबंद। मविबंद जगत त्रयीशम। हाँ, ये जगत रेशन, तीनों जगत के, तीनों लोक के तीनों स्वामी, लोक के, तीनों लोक के स्वामी। हाँ, स्वाद्वाद की जो नायक है, हाँ, अनंत चतुष्टय के जो धारी है। धारी अनंत है, चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत अनंत दर्शन, वीर्य, अनंत वीर्य, अनंत अनंत, दर्शन। ये हाँ, अनंत सारे दर्शन चतुष्टय के जो धारी है, जो मालिक है, धारी जो है, जो मालिक है। हाँ, त्रिमूल संग सुदृशा सुकृतैक हेतु जिनेन्द्र यज्ञ विधिरीश मयामय धाई। मतलब ये सारे जो अष्ट प्रातिहार्य समोषण आदि बहिरंग लक्ष्मी से युक्त जिनेन्द्र भगवान को मैं नमस्कार करके मूल संघ परंपरा सम्यक दृष्टि पुरुषों के लिए पुण्य बंध का प्रधान कारण ऐसी पूजा की विधि का आरंभ करता हूँ। मूल संग मतलब कुंद कुंद स्वामी के द्वारा जो कुंद कुंद स्वामी के द्वारा विरचित, विरचित, यस, उनकी उनकी परंपरा के उनकी अनुसार, परंपरा के आदि अनुसार। परंपरा जो कुंद कुंद हाँ, स्वामी से चली आ रही है, हाँ, जो चली आ रही है, मूल मूल संघ। वो मूल संग। जैसे हमारा नमोकार मंत्र मूल मंत्र है, यस, अनादि वैसे निधन। ही हाँ, सुदृशा वहां से जो चली आ रही है परंपरा सम्यक हाँ, दृष्टि पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए। तो उनके लिए ये पुण्य बंध का कारण करने के लिए मैं जिन पूजा की विधि को हाँ, कहता हूँ। इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें किसके लिए, सम्यक दृष्टि जीवों के लिए। सम्यक दृष्टि जीवों के लिए, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए ये नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव जो चौथे गुण स्थान में है, यस, सम्यक दृष्टि पुरुषों यस, के लिए पुण्य बंध का प्रधान पुण्य बंद कारण। कर सम्यक कारण दृष्टि है। जीव भी मंदिर जाएगा, पूजा करेगा और भगवान की आराधना करेगा। हाँ, करेगा। मिथ्या इसका दृष्टि वापिस तो, से, हाँ, वापिस से पूरा डेफिनेशन जो इसका है हिंदी में क्लियर कर दीजिए। हाँ, इसका एक एक वर्ड देखिए। मैं 3 लोक के स्वामी मतलब जगत त्रयीशम, 3 लोक के स्वामी। स्याद्वाद विद्या के नायक मतलब स्याद्वाद नायक। अब उसके बाद स्याद्वाद विद्या के नायक, पदार्थों के अनेकांत, पदार्थ के अनेकांत मतलब अनेक धर्मों को प्रकट करने में अग्रसर। कौन? हाँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यादि, अनंत चतुष्टयादि अंतरंग लक्ष्मी। ये चारों जो चतुष्ट क्या है ना, नायक मनंत मतलब चतुष्टयार्हम, ये ये नायक है, चार। हाँ, ये अनंत चतुष्टय के नायक है। नायक है, धारक है, नायक है। कौन कौन से चतुष्ट है? तो अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत ज्ञान इनके और सब कुछ अनंत। अनंत ही होते हैं। हाँ 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 हाँ। अनंत मतलब इनडेफिनिट, हाँ, वो हो गया अनंत। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत वीर आदि, ये चारों अनंत चतुष्टय आदि अंतरंग लक्ष्मी। एवं अब अष्ट प्रातिहार समावशरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से युक्त जिनेन्द्र भगवान की महिमा कहिए कि जिनेन्द्र भगवान के पास क्या क्या है। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी वीर सुख ये सब है, और बहिरंग वो हमारे जो अष्ट प्रातिहार, इसमें ये अष्ट हम प्यार है, समोस्तरण वगैरह सब कुछ वक्तांबर जी में भी अष्ट प्रातिहार के अशोक, आता है, वृक्ष आता है। और अशोक, वो सिंहासन, सिंहासन, सब हाँ, सब छत्र, वक्तांबर, चमर। चमर, ये सब सारे भामंडल भगवान की जो अष्ट प्रातिहार है, ये हाँ, सारे बहिरंग लक्ष्मी से युक्त जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, मतलब हर हाँ, हर छंद में, हर दोहे में हम जब जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो उनके गुणों की व्याख्या करते हुए कि अष्ट प्रातिहार के धारी है, ये
अनंत चतुष्टय के धारी है, इसीलिए हम इनको नमस्कार करते हैं और फिर बाद में धीरे से ये बोल देते हैं कि ये सारे गुण हमारे में आ जाए। यही बोलते रहते हैं। तो कुंद दीदी कुंद आपने बोला साम ना ये सब मिथ्या दृष्टि के लिए है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी ये सब करेगा तभी सम्यक दृष्टि होगा ना। जैसे जैसे पढ़ेगा सब करेगा तभी सम्यक दृष्टि बनेगा ना। एकदम से तो वो सम्यक दृष्टि नहीं बन जाता। मतलब स्टार्टिंग में हम भी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते सम्यक दृष्टि बन जाते हैं ना। कुछ नहीं, आप कम पढ़ रहे हो, कम मंदिर जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मिथ्या दृष्टि हो। आपको देव को, गुरु को, धर्म को मान रहे हो तब आप मिथ्या दृष्टि हो। कौन से देवों को मान रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आप कौन सा जी फल जी खा रहे हो, कौन सी सब्जी right. खा रहे हो, कौन सा किस किस देवता को मान रहे हो, आपके आराध्य गुरु कौन है। तो अच्छा मिथ्या जी। दृष्टि देव के आराध्य गुरु को, देव को, गुरु और कुशास्त्र होते हैं। खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र जो अपने संग अस्त्र शस्त्र लेके सब हमेशा रहते हैं, राइट राइट राइट। वो सब। और आप अगर आपको धर्म के प्रति पक्का श्रद्धान है और आप मंदिर कम जा रहे हो, 2 मिनट जा रहे हो, दर्शन कर रहे हो और आ जा रहे हो, तो आप मिथ्या दृष्टि नहीं बन रहे हो। जी आप सम्यक दृष्टि हो। आपका सच्चा देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए। आपका ड्यूरेशन कम हो रहा है, उसमें कोई आपको बाधा नहीं पड़ती है। जी अभी तो जितने भी प्रतिमाधारी उनका भी मंदिर वैसे ही छूटा हुआ है। कुछ जाते हैं मंदिर, कुछ नहीं जा रहे हैं। कोरोना की वजह से कई लोग नियम लेकर के भी नहीं जा पा रहे हैं। जी जी तो ये जो सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, इन सबके जो अंग है ना, 8 अंग, वो भी पढ़ना है कि क्या क्या कहा गया है। उसमें कभी भी बाधा नहीं आनी चाहिए हमें। निसंकेत निकांक्षित हाँ हाँ, निर्विचिकित्सा, चिकित्सा उपगूहन, उपगहन। ये सारे, जी इसमें कभी भी हम लोगों को इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हम आगे 2 नंबर, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दिंगमाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। 3 लोक के गुरु, 3 लोक के गुरु, जिन प्रधान कषायों को जीतने वाले मुनीश्वर के स्वामी, उनके लिए कल्याण होवे। मतलब नमस्कार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक स्तवनात्मक, जैसे विनती स्तुति आदि रीति से नमस्कार करना, और दूसरा आशीर्वादत्व, जैसे तुम्हारी जय हो, आपकी बुद्धि हो, इस आपकी वृद्धि हो, तुम्हारी जय हो, इस तरह से नमस्कार करना। एक तो हम ऐसे नमस्कार करते भगवान को, तुभ्यम नमः त्रिभुवनाथि हराय नाथ, भगवान को नमस्कार करके स्तुति कर रहे भगवान की वैसे। और एक जाके राजा के सामने बोलते तुम्हारी जय हो, उसकी जयकार लगाते हैं, आपकी वृद्धि हो, आपका जय हो। और तीसरा स्वरूप कथनात्मक, जैसे तत्वार सूत्र, परीक्षा मुक्त का मंगलाचरण। यहाँ आशीर्वादात्मक नमस्कार है। तत्वार सूत्र में क्या बोलते हैं? तत्वार सूत्र में वंदे तद्गुण लब्धये, कि भगवान मैं आपकी पूजा वंदना कर रहा हूँ, किस लिए? कि आपके जैसे गुण भी मेरे में आ जाए। तो हम अपने आप नमस्कार करते हुए आशीर्वाद भगवान से मांग रहे हैं। तो एक हुआ स्तुति करते हुए, दूसरा हुआ जयकार करते हुए, और तीसरा हुआ आशीर्वादात्मक। तो 3 लोक के गुरु, जिस प्रधान कषायों को जीतने वाले मुनीश्वर के स्वामी के लिए कल्याण होवे। स्वाभाविक महिमा अथवा स्वाभाविक महिमा अर्थात अनंत चतुष्टय आदि में भले प्रकार ठहरे हुए भगवान के लिए मंगल होवे। स्वाभाविक प्रकाश, स्वाभाविक प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से भरे हुए केवल दर्शन से सहित जिनेन्द्र भगवान के लिए क्षेम होवे। और उज्जवल सुंदर एवं अद्भुत समव शरणादि वैभव के धारक जिनेन्द्र भगवान के लिए मंगलकारी होवे। तो क्या पढ़ा हमने? स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। स्वस्ति त्रिलोक, त्रिलोक मतलब 3 लोक, गुरुवे मतलब कौन से गुरु? जिन्होंने कसायों को जीतने वाले मुनीश्वरों के जो स्वामी हैं। 3 लोक के गुरु, जिन प्रधान कषायों को जीतने वाले मुनीश्वर के स्वामी के लिए कल्याण होवे। स्वाभाविक महिमा अर्थात अनंत चतुष्टय आदि
स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वभाव किसे कहा? स्वाभाविक महिमा अर्थात अनंत चतुष्टयादि। अनंत चतुष्टयादि क्या है वो पढ़ा हमने। अनंत चतुष्टयादि में भले प्रकार ठहरे हुए भगवान के लिए मंगल होवे। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दिंग माया। स्वाभाविक प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान रूपी प्रकाश। यहाँ प्रकाश तो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए कहा है। केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से बड़े हुए केवल दर्शन से सहित जिनेन्द्र भगवान के लिए क्षेम होवे। और स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। उज्जवल सुंदर एवं अद्भुत समव शरणादि वैभव के धारक। उनके पास क्या वैभव है? भगवान के पास समव शरण होता। अरिहंत भगवान जब सिद्ध नहीं बनते तब तक उनकी वाणी कीर्ति है, तो उनके समव शरण लगते हैं जब तीर्थंकर भगवान है, और नहीं तो गंध खुटी खिलती है। उज्जवल सुंदर एवं अद्भुत क्षमा शरणादि वैभव के धारक। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। उनके जो वैभव है, वैभव के धारक जिनेन्द्र भगवान के लिए मंगलकारी हुए। लास्ट वाली लाइन में वैभव के लिए, थर्ड वाली लाइन में केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए, और दूसरी लाइन में जो बोला स्वभाव महिमोदय स्वाभाविक महिमा अर्थात अनंत चतुष्टय के लिए, और पहली लाइन में ऐसे मनीश्वर जिन्होंने कषायों को जीतने, जिन त्रिलोक गुरुवे, ऐसे गुरु ऐसे मनीश्वर जिन्होंने कषायों को जीत लिया। हाँ, इसमें आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा ना, ऐसे 4 मीनिंग बोल करके या लिख के कैसे भी फॉरवर्ड कर देना। अच्छा। सस्त्युच्छल द्विमल बोध सुधा पलवाय। उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत के प्रभाव वाले जिनेन्द्र भगवान के लिए कल्याण होवे। स्वस्ति स्वभाव परभाव विभाषिकाय। स्वभाव और परभाव के प्रकाशक जिनेन्द्र भगवान के लिए मंगल होवे। स्वस्ति त्रिलोक विदितेकचिदुंगमाय। त्रिलोक में हम समय 3 लोक को जानने वाले, कौन 3 लोक को जानता है? केवल ज्ञान की स्वामी जिनेन्द्र भगवान के लिए क्षेम होवे। स्वस्ति त्रिकाल सकलाय विस्तृताय। त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों में ज्ञान के द्वारा फैले हुए जिनेन्द्र भगवान के लिए कल्याणकारी होवे। अब चौथा नंबर द्रव्य से बोलिए सोनू जी एक बार। देखिए इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं। स्वस्तु छल द्विमल बोध सुधा पलवाय। उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत के प्रभाव वाले जिनेन्द्र भगवान के लिए कल्याण होवे। स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासिकाय। स्वभाव और प्रभाव के प्रकाशक जिनेन्द्र भगवान के लिए मंगल होवे। स्वस्ति त्रिलोक विदितेक जिदुंग माया। 3 लोक को जानने वाले केवल ज्ञान के स्वामी जिनेन्द्र भगवान के लिए क्षेम होवे। स्वस्ति त्रिकाल मतलब त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों में ज्ञान के द्वारा फैले हुए जिनेन्द्र भगवान। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। ऐसे फैले हुए विस्तृताय त्रिकालवर्ती सब पदार्थों में ज्ञान के द्वारा फैले हुए जिनेन्द्र भगवान के लिए कल्याणकारी होवे। जैसे कोई बोलता है ना, क्रिश्चियन लोग, मे गॉड ब्लेस यू, हमेशा दुआएं देता है सबको, मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हारा भगवान भला है। वैसे हम यहाँ पे सब बोल रहे हैं स्वस्ति मतलब सब चीज के लिए, किसके लिए? केवल ज्ञान का प्रकाश, त्रिकालवर्ती सब पदार्थों में ज्ञान, स्वभाव और प्रभाव के प्रकाशक जिनेन्द्र भगवान के लिए सब मंगल होवे। मंगल कामना करते हुए ये मंगल स्वस्ति मंगल, इसका नाम ही स्वस्ति मंगल है। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूप भावस्य शुद्धिमधिकाम दिगंतु कामः। आलम्बनानि विविधान्यवलम्य वल्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। अपने भाव की परम शुद्धता को पाने का अभिलाषी मैं 20 काल के अनुरूप
जल चंदनादि की शुद्धता को पाकर जिन स्तवन, जिन बिंब दर्शन, ध्यान और अवलंबनों का आश्रय लेकर सच्चे पूज्य पुरुष अनंतादि की पूजा करता हूँ। द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूप भावस्य शुद्धि मदिकाम दिगंतु काम आलम्बनानि विविधान्य वलम्य वल्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। अपने भावों आपका लाइव स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुक गया स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। नहीं आ रहा है। अपने भावों की परम शुद्धता को पाने का अभिलाषी मैं कौन? देश काल के अनुरूप जल चंदन आदि की शुद्धता को पाकर जिन स्तवन, द्रव्यस्य सुधिमधिगम्य यथानुरूपम, अपने भावों की परम शुद्धता को पाने का अभिलाषी मैं देश काल के अनुरूप जल चंदन आदि की शुद्धता को पाकर आलम्बनानि विविधान्य वलम्य वल्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। मैं जिन स्तवन और जिन बंधन, जिन दर्शन, ध्यान आदि अवलंबनों का आश्रय लेकर सच्ची पूज्य पुरुष अनंतादि की पूजा करता हूँ। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, हे अरहत, हे पुराण पुरुष, हे उत्तम पुरुष, यह असहाय मैं कौन हूँ? मैं असहाय हूँ। और आप कौन हो? हे अरहत, हे पुराण पुरुष, हे उत्तम पुरुष। अरहत पुराण पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुष में जो उत्तम है। पावनानि, पवित्र है, पावन है। वस्तु न्यून नमल खिलान्यमेक एवं, का मतलब इन पवित्र समस्त जलादिक द्रव्यों का आलंबन लेकर अपने समस्त पुण्य को इस दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में एकाग्र चित्र होकर मैं हवन करता हूँ। अस्मिन् ज्वलद्युमल केवल बोधवन्नो पुण्यम समग्र में कमा जुहोमी, सारे पुण्य को इस दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में एकाग्र चित्र होकर मैं हवन करता हूँ। क्या कहा? फिर से सुने। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, सबसे पहले किसका आह्वान किया? पुरुष में जो उत्तम है। हे पुराण पुरुष, हे उत्तम पुरुष, हे अरहण, यह असहाय मैं कौन हूँ? मैं असहाय हूँ। वस्तु न्यून मकिलान्यमेक एवं, मैं क्या कर रहा हूँ? समस्त जलादिक द्रव्यों का आलंबन लेकर। अस्मिन् ज्वलद्युमल केवल बोधवन्नो पुण्य समग्र, अपने सारे पुण्य को, पुण्य समग्र समस्त पुण्य को इस दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में एकाग्र चित्र होकर हवन करता हूँ। पुण्य समग्र महिमिकाम जुहोमी, होमी, होम मतलब हवन करना, होम करना। तो मैं सब अपने एक पुण्य को एकत्रित कर करके इस दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में एकाग्र होकर हवन करता हूँ। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिनवानी स्तुति करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जिनवाणी मस्तक जमे सदा स्थित हो।
हे जनवानी माँ तुम ही जपो जो तेरा शरणागति सो पावे सुख चैन। बोले द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।